Hello students, today we are going to solve question number 1 of exercise 8.3. Chapter name is Introduction to Trigonometry. So in this question it is saying that express the trigonometric ratios sin A, secant A and tangent A in terms of cot A. तो आपको ये कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अगर आपको पता नहीं है तो मैंने ऊपर दिए गए आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया है, उसको आप क्लिक करके देख सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है और वो कैसे डिराइव होती है। क्लियर? उसका जो डेरिवेशन पार्ट है वो आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा और आई बटन में भी ऊपर आप चेक कर सकते हैं। तो जो आपके पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है स्टूडेंट्स, वो कौन कौन सी होती है मैं यहाँ पे साइड में आपको लिख के बता देता हूँ। सबसे पहले आपके पास आइडेंटिटी होती है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 एंड नेक्स्ट वन इज 1 प्लस tan square A equal to secant square A. 1 plus tan square A equal to secant square A. And next one is cot square A plus 1 equal to cosec square A. ये आपके पास 3 आइडेंटिटीज होती हैं जो कि मेजर आपके इस एक्सरसाइज 8.3 में यूज होंगी। इन्हीं 3 जो आपके पास आइडेंटिटीज है, इसी के बेस पे आप सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.3 के। ये आपको लर्न करना बहुत ज़रूरी है, इनको आप लर्न कर लीजिएगा। अब हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो क्या है, साइन ए। साइन ए आपको क्या करना है, डिराइव करनी है। तो साइन ए को आप कैसे डिराइव करेंगे स्टूडेंट्स? सबसे पहले आपको क्या करना है, साइन ए को किसके फॉर्म में लेके जाना है, कॉट ए के फॉर्म में। आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है साइन ए, सीकेंट ए और टेंजेंट ए, इसको किस टर्म्स में लेके जाना है, कॉट ए की फॉर्म में। तो आप कॉट ए देखिए, आपके पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में कहाँ पे यूज हो रहा है, लास्ट वाले में। कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। तो आप कुछ नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आपके पास जो कॉसेक ए होता है वो किसका होता है स्टूडेंट्स, इक्वल टू किसके होता है, वो इन्वर्स होता है आपका किसका, साइन का। यानी कि आपके पास कॉसेक ए क्या होगा, 1 अपॉन साइन ए होगा। या फिर आप यूं भी कह सकते हैं कि जो आपके पास साइन ए है वो इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक ए। क्या होता है स्टूडेंट्स, साइन ए 1 अपॉन कॉसेक ए। क्योंकि आपके पास कॉसेक क्या, साइन क्या होता है, कॉसेक का इन्वर्स होता है। साइन क्या होता है आपके पास, कॉसेक का इन्वर्स होता है, और कॉसेक क्या होता है, साइन का इन्वर्स होता है। ये दोनों रेसिप्रोकल है, यानी कि ऑपोजिट हैं एक दूसरे के। क्लियर? सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप देखेंगे इन तीनों आइडेंटिटीज में आपके पास कौन सी ऐसी आइडेंटिटी है जिसमें कॉट भी यूज हो सकता है और साइन भी यूज हो सकता है। तो आपके पास थर्ड आइडेंटिटी है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। और आपका कॉसेक ए क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए को 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो मैं क्या करूंगा, इन्वर्स कर दूंगा दोनों जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, इन दोनों आइडेंटिटीज को। कॉट स्क्वायर ए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। ये आपके पास क्या है, थर्ड आइडेंटिटी है। अब हम क्या करेंगे, इन्वर्स कर देंगे दोनों को, लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को। कैसे, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 कर देंगे इक्वल टू, इसको कर देंगे 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए। ये क्या हो गया आपके पास, दोनों लेफ्ट हैंड साइड होगी और राइट हैंड साइड होगी। क्लियर? अब आपको पता है 1 अपॉन कॉसेक ए क्या होता है आपके पास, साइन ए, और 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा आपके पास, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। यानी कि 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। क्लियर? ये आपके पास क्या आ गई, एक आइडेंटिटी की क्या आ गई, एक डेरिवेशन आ गई, जिसमें कि साइन ए को आप किस फॉर्म में लिख रहे हैं, कॉट स्क्वायर ए की फॉर्म में लिख रहे हैं। अब आप साइन स्क्वायर ए को कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट्स, 1 अपॉन, आप स्क्वायर का क्या कर देंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट बना देंगे, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू साइन ए। आपने साइन ए को क्या कर दिया, इक्वल टू किसके कर दिया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। अब आप इसको क्या करेंगे स्टूडेंट्स, साइन ए को आपने किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, कॉट ए के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और ये क्या बन गया आपका, आंसर बन गया। क्लियर? ये क्या बन गया आपका, आंसर बन गया। और अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप कैसे लिख सकते हैं इसको, कि आप जो है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस
कॉट स्क्वायर ए। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन ए। ये भी आपका गलत नहीं होगा, ये दोनों आपके जो है गलत नहीं होंगे अगर आप इस फॉर्म में भी आंसर को लिख सकते हैं और दूसरे फॉर्म में भी, यानी कि 1 को आप स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं और यहाँ पे आप एंड में भी लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए या फिर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू साइन ए। आपने क्या किया, साइन ए को किस टर्म में लिख दिया, कॉट ए के फॉर्म में लिख दिया, और यही आपको क्वेश्चन में दिया गया था, यू हैव टू एक्सप्रेस दी साइन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो आपने यहाँ पे क्या किया, साइन ए को आपने किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है, कॉट ए के फॉर्म में। ये आपका फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया है, जिसमें कि आपने साइन ए को कॉट ए में कन्वर्ट कर दिया है। नाउ वी विल मूव ऑन टू दी सेकेंड पार्ट, और सेकेंड पार्ट में हमको क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हमको क्या करना है, सीकेंट ए को कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में, कॉट ए के फॉर्म में। वी हैव टू कन्वर्ट दी सीकेंट ए इनटू दी कॉट ए फॉर्म। तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स, आपके पास 3 आइडेंटिटीज थी, उसमें आपके पास सेकेंड आइडेंटिटी कौन सी थी, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए। 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए, ये आपके पास कौन सी आइडेंटिटी थी, सेकेंड आइडेंटिटी थी। अब आप देखिए इसमें सीकेंट यूज हो रहा है और tan यूज हो रहा है, और आपको पता है स्टूडेंट्स कि आपके पास जो tan होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है, 1/cot a होता है, यानी कि आपके पास जो tan होता है वो इन्वर्स किसका होता है, cot का इन्वर्स होता है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, tan स्क्वायर ए को 1 प्लस 1/cot स्क्वायर ए, 1 प्लस 1/cot स्क्वायर ए। आपने tan स्क्वायर ए को क्या बना दिया, 1/cot स्क्वायर ए बना दिया, और इक्वल टू आप क्या कर देंगे, सीकेंट स्क्वायर ए लिख देंगे यहाँ पे एज इट इज। अब आप कॉट स्क्वायर ए को क्या ले लेंगे स्टूडेंट्स, एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए को आपने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, ऊपर क्या आ जाएगा आपका, कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाय कॉट स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाय कॉट स्क्वायर ए विल बी 1, क्लियर, इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए, क्लियर। अब आपको पता है यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर ए है, आप स्क्वायर को किस में कन्वर्ट कर देंगे, स्क्वायर रूट में। तो आपका ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू सीकेंट ए। सीकेंट ए आपका क्या बन गया, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर ए। दिस इज योर आंसर, ये आपका सीकेंट ए आ गया है। आपने क्या किया, सीकेंट ए को किस में कन्वर्ट कर दिया, कॉट ए के फॉर्म में। अब आपके पास जो लास्ट पार्ट था वो क्या था, आपको tan a को कन्वर्ट करना था किसमें, cot a में, और आपको मैंने ऑलरेडी ये बता दिया है कि आपका tan a क्या होता है स्टूडेंट्स, 1/cot a होता है। तो आपका tan a किस में कन्वर्ट हो गया, cot a की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया एज इट इज। इसमें आपको कुछ नहीं करना था, tan a को आपको कन्वर्ट करना था किसमें, cot a की फॉर्म में। तो tan a आपका क्या होता है, इनवर्स ऑफ cot a, यानी कि 1/cot a। दिस इज योर आंसर। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन में आपने क्या क्या किया, सबसे पहले तो आपने साइन ए को कन्वर्ट किया कॉट ए की फॉर्म में, और साइन ए को आपने कॉट ए की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया स्टूडेंट्स, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए की जो आपके पास आइडेंटिटी थी उसको यूज करके। कॉसेक स्क्वायर ए आपका क्या होता है, 1/sin ए, या फिर आप साइन ए को क्या लिखते हैं, 1/cosec ए। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो आपने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को क्या कर दिया, इन्वर्स कर दिया। इन्वर्स करने के बाद आपके पास क्या रिजल्ट आया, स्क्वायर रूट ऑफ 1/cot स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू साइन ए। ये आपके पास क्या आ गया, साइन ए कॉट ए के फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट पार्ट था आपको सीकेंट ए, यहाँ पे देखिए सीकेंट ए को आप कॉट ए में कन्वर्ट करना था। आपने सीकेंट ए को कॉट ए में कैसे कन्वर्ट किया, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए के फॉर्म में। ये आपके पास सेकेंड आइडेंटिटी थी, आपने सेकेंड आइडेंटिटी को यूज किया, तो आपने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया सीकेंट ए को किस फॉर्म में, कॉट ए के फॉर्म में। और tan ए आपका क्या होता है, 1/cot a। ये मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जिसमें हमने फर्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज थी उसमें हमने सॉल्व किया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। आपको याद होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, जिसमें कि हमने क्या किया था, साइन ए, कॉस ए, सीकेंट ए, टेंजेंट ए, कॉसिकेंट ए और कोटेंजेंट ए, जितनी भी आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती है उसके इन्वर्स क्या होते हैं और वो कैसे आपकी यूज़ होती है एक राइट एंगल ट्रायंगल में, उसको हमने डिराइव किया था। वही मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। tan ए को मैंने क्या कर दिया, 1/cot a कर दिया। उसके बाद मैंने एलसीएम लेकर इसको सॉल्व किया, तो मेरे पास सीकेंट ए की वैल्यू क्या आई, स्क्वायर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर ए। और tan ए तो आपका क्या होता है, 1/cot a होता है, तो ये cot a की फॉर्म में ऑलरेडी डिराइव हो गया। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है। अगर आपको किसी भी
पार्ट में इस क्वेश्चन के डाउट है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा फिर से ये क्वेश्चन। थैंक यू स्टूडेंट्स।